नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके सारे के सारे क्वेश्चन आपके वन लाइनर हैं और जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है। ये वीडियो नंबर आपका सेकेंड है। इसका पहले वन लाइनर का एक वीडियो अपलोड हो चुका है। ये जो बुक किसका है तो रहमान सर का ये बुक है, तो उसका एक वीडियो आपके अपलोड हो चुका है पहले ही। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। और ये प्लेलिस्ट में कहाँ पर वीडियो मिलेगा तो आप लोग जाइएगा प्लेटफॉर्म का, देखिएगा उसमें एक बना होगा प्लेलिस्ट, तो प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में ही इस वीडियो को डाला जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जाके वहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं। जो पहली बार चैनल पर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जल शक्ति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो सुजलम अभियान की शुरुआत की है। सुजलम अभियान की। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में जो है पदभार पंकज कुमार सिंह ने संभाला है। पंकज कुमार सिंह ने संभाला है। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 की अपनी एक अधिसूचना में वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए किस सीरीज की घोषणा की गई है? तो भारत सीरीज की घोषणा की गई है। भारत सीरीज की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है कि टोटल आपके 9 जो जज हैं उनकी नियुक्ति की मंजूरी दी गई थी राष्ट्रपति के द्वारा, जिसमें से आपके 6 पुरुष थे और आपके 3 महिला थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। दोबारा देख लीजिए, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए जो है मिशन वात्सल नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो है 20,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को जिस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है? तो एनडीए की परीक्षा में, नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में। ये क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को जिस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है, तो कौन सी परीक्षा में? तो एनडीए की परीक्षा में, नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने का घोषणा किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने जो है 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को जो है संरक्षण देने का घोषणा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या रखने का फैसला किया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखने की घोषणा की है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? तो किस सरकार के द्वारा जो है काकोरी कांड को जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किस देश के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम मिला है? एक कीमती रत्न है। तो कहाँ पर मिला है? श्रीलंका में मिला है। किस देश के रत्नापुरा में जो है दुनिया का सबसे बड़ा नीलम मिला है? तो श्रीलंका में मिला है। आईआईटी रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के लिए लॉन्च किया है आईआईटी रुड़की ने। भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गाँवों को किस साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी? तो 2024 तक अब कनेक्टिविटी मिल जाएगी। 2024 तक जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। फिर से देखिए, भारत नेट कार्यक्रम
भारत नेट कार्यक्रम के तहत जो है भारत के 6 लाख गाँवों को किस साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी? तो 2024 तक मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि स्कूलों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो स्टूडेंट साइंस ब्रेन। क्या नाम है? स्टूडेंट साइंस ब्रेन। ये द्वारा देखिए कि स्कूल के छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आप सभी लोग बताइए कमेंट करके, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या रखा है? तो स्टूडेंट साइंस ब्रेन रखा है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो भारत में स्वास्थ्य इतना खराब है कि इनको मन नहीं लगता है। क्या होता है? ये बहुत दुखी रहते हैं। इनका नाम है मनसुख मांडविया। ठीक है, इनको सुख नहीं मिलता है क्योंकि भारत में स्वास्थ्य बहुत खराब है, इसीलिए। नेक्स्ट है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का मुख्यालय। नेक्स्ट है HDFC बैंक। HDFC बैंक के अगले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शशिधर जगदीशन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर भी पाई जाती हैं? तो उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में जो है मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती है, घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने इस खेल को 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कुश्ती को 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है। नेक्स्ट है प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरे लगाने के मामले में जो शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंचा है उस शहर का नाम क्या है? तो दिल्ली उसका नाम है। क्या है? दिल्ली। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आया है उसे लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक था और दूसरा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को यह नाम क्या दिया गया? तो इसमें आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के जो अभियान का नाम दिया गया था उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। या तो ये भी पूछ सकता है कि अफगानिस्तान में जो भारतीय लोग फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मॉग टावर किस शहर में लगाया गया है? तो दिल्ली में लगाया गया है। नेक्स्ट है किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो चीन की सरकार ने 3 बच्चों की मंजूरी प्रदान कर दी थी। पहले 1 था, फिर 2 हुआ, अब 3 हो गया। नेक्स्ट है कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है? तो भारत ने शुरू किया है। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य बन गया है सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को 121 साल में पहली बार एथलेटिक्स में खाली स्थान पदक दिलाया? तो स्वर्ण पदक दिलाया। आपको याद रखना जो नीरज चोपड़ा हैं किस खेल से संबंधित हैं? तो भाला फेंक से संबंधित हैं, इसे बोलते हैं जेवलिन थ्रो। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि नीरज चोपड़ा साहब के द्वारा जो है कितना मीटर भाला फेंका गया था, एग्जैक्ट बताना है सभी लोगों को। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने किस जगह पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो कहाँ पर किया है? लद्दाख में किया है। किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
की अध्यक्षता सौंपी गई, तो भारत को, याद रखिएगा किस महीने के लिए, अगस्त 2021 के लिए। नेक्स्ट है कि 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन है, तो भुवनेश्वर है। कौन है, भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का 91 वर्ष की आयु में पुणे के एक निजी अस्पताल में जो है 5 अगस्त 2020 को निधन हो गया। उनका नाम क्या है, तो शिवाजीराव पाटिल नीलगंकर है। शिवाजीराव पाटिल नीलगंकर उनका नाम है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है ई रक्षा बंधन कार्यक्रम शुरू किया है, तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए ई रक्षा बंधन कार्यक्रम। नेक्स्ट है किस प्रौद्योगिकी कंपनी, किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने एक नया फाइल साझाकरण फीचर नियर शेयर लॉन्च किया है, तो नियर शेयर जो लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 5 अगस्त 2020 को किस केंद्र शासित प्रदेश के गठन की पहली वर्षगांठ मनाई गई, तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की। नेक्स्ट है कि जम्मू और कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को, गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो है तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस प्रसिद्ध लेखक और सामाजिक कार्यकर्ताओं का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो सादिया देहलवी की, सादिया देहलवी की। किस राज्य ने पारिवारिक पहचान पत्र PPP योजना शुरू की है, किस राज्य ने पारिवारिक पहचान पत्र योजना शुरू की है, तो हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जो है पारिवारिक पहचान पत्र योजना शुरू की है। कर्नाटक के किस शहर में एक नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, तो हुबली में। कहाँ पर, किस शहर में, तो हुबली में किया गया है। कर्नाटक के किस शहर में जो है एक नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, तो हुबली में किया गया है। नेक्स्ट है कि फूड सिस्टम विजन प्राइज जीतने वाले ईट राइट इंडिया आंदोलन में कौन सा संगठन चालू कर रहा है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि फूड सिस्टम विजन प्राइज जीतने वाले ईट राइट इंडिया आंदोलन में कौन सा संगठन लागू कर रहा है इसे, तो इसे कौन सा संगठन लागू कर रहा है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फेसाई से लागू कर रहा है। नेक्स्ट है फेसाई ने हाल ही में घोषणा की कि स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों के कितने मीटर के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए, तो 50 मीटर के अंदर, ठीक है, 50 मीटर के अंदर। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति पेश की है, तो आंध्र प्रदेश ने एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति आपके पेश की है। नेक्स्ट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, तो सबमरीन केबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का, सबमरीन केबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो सोमा मंडल को चुना गया है। किसे चुना गया है, सोमा मंडल को चुना गया है, सोमा मंडल को। नेक्स्ट है कि किस संगठन ने NTH रिवार्ड्स नामक एक वफादारी मंच शुरू किया है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है NPCI के द्वारा, NPCI के द्वारा। फिर से देखिए किस संगठन ने जो है NTH रिवार्ड्स नामक एक वफादारी मंच शुरू किया है, तो NPCI ने शुरू किया है, NPCI ने शुरू किया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 15 अगस्त से निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्से में 4G सेवा का परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है, तो जम्मू कश्मीर में,
किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। दोबारा देखिए कि केंद्र सरकार ने जो 15 अगस्त से निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्से में जो है 4G सेवा का परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर में किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद के लिए भारतीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद भसीन को। नेक्स्ट है कि कोविड-19 में उपचार के दौरान 11 अगस्त 2020 को इंदौर में 70 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध उर्दू शायर का निधन हो गया? तो राहत इंदौरी का हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का उद्घाटन किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय ने बेटियों के समान उत्तराधिकारी अधिकारों पर फैसला सुनाया है? जो किस अधिनियम का है? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 का है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने आर्किटेक्चर एजुकेशन रेगुलेशन का न्यूनतम मानक लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो है आर्किटेक्चर एजुकेशन रेगुलेशन का न्यूनतम मानक लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR च्यौता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR च्यौता योजना शुरू करने की घोषणा की है महिलाओं के कल्याण के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना को लागू करने की घोषणा की है? तो असम ने घोषणा की है। फिर से देखिए किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना को लागू करने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने घोषणा की है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है? तो गुजरात सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। नेक्स्ट है कि किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्र प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य। किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी शुरू की है? तो जल विद्युत मंत्रालय ने जो है स्वच्छ भारत मिशन अकादमी शुरू की है। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मदद से ऐतिहासिक शांति समझौते पर सिग्नेचर किया गया है? तो इजराइल के बीच में। किसके बीच में? यूएई और इजराइल के बीच में। फिर से देख लीजिए संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मदद से ऐतिहासिक शांति समझौते पर सिग्नेचर किया गया है? तो यूएई और इजराइल के बीच में। नेक्स्ट है महिला वैश्विक विकास और समृद्धि WGDP जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया था किस देश की एक पहल है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की पहल है WGDP। ठीक है। महिला वैश्विक विकास और समृद्धि जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश की एक पहल है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पहल है। ये जो लैंग्वेज लिखा गया है ना यूपीएससी का लैंग्वेज लिखा गया है। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अवमानना मामले में किस वरिष्ठ वकील को दोषी ठहराया? तो प्रशांत भूषण को ठहराया था। नेक्स्ट है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत जो है राज्यों की रैंकिंग जारी की है? तो अमृत योजना के तहत। नेक्स्ट है उपग्रह के आंकड़ों पर आधारित एक अध्ययन के अनुसार किस राज्य की वनों की कटाई उच्च दर के कारण जो है हॉर्नबिल पक्षियों के निवास खतरे में? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है वनों की अत्यधिक कटाई के कारण जो हॉर्नबिल पक्षी हैं उनका जो निवास स्थान है, उनका जो घर है वो खतरे में आ गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन इस बार कैंसिल हो गया। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबा
लंबा कार्यकाल किसका है? तो नरेंद्र मोदी का है। इसे आप लोग एक बार चेक भी कीजिएगा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के कार्यान्वयन में सबसे ऊपर है? जो अमृत आपके योजना है उसके कार्यान्वयन में सबसे ऊपर कौन है? तो उत्तरी उड़ीसा है। उत्तरी उड़ीसा है। यूपी सरकार में कोरोना के कारण किस कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर की मौत हुई? तो चेतन चौहान की मौत होती है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस ऐप का उद्घाटन किया? तो सखी ऐप का उद्घाटन किया है। सखी ऐप का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि कैलिफोर्निया राज्य विधानसभा ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? तो सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया है। सुशांत सिंह राजपूत को, ये बिहार से इनका संबंध था। नेक्स्ट है कि भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में एक पूरा साल पूरा किया? तो चंद्रयान 2 ने। नेक्स्ट है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा तृतीय प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो ट्राई फूड इसका नाम है। दोबारा देख लीजिए, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है तृतीय संस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? तो ट्राई फूड उसका नाम है, ट्राई फूड। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ मुफ्त डिजिटल कौशल प्रशिक्षण की पेशकश की है? तो IBM ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्वनी भाटिया को। किसे नियुक्त किया गया है? अश्वनी भाटिया को। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नामत बसई कार्यक्रम शुरू किया है? तो केरल सरकार ने शुरू किया है नामत बसई कार्यक्रम। नेक्स्ट है लॉज ऑफ ओरिजिन जो हालिया समाचार में देखा गया किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वित्त मंत्रालय से इसका संबंध है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को सभी योग विकलांग व्यक्तियों को किस अधिनियम के तहत जो है शामिल करने की सलाह दी है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को सभी योग विकलांग व्यक्तियों को किस अधिनियम के तहत जो है शामिल करने की सलाह दी है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है शामिल करने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को सरकारी नौकरियों में निम्न में से किस प्रतिशत का आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 100% आपके आरक्षण देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है राज्य के लोगों को, ध्यान रखिएगा, राज्य के लोगों को जो है सरकारी नौकरियों में निम्न में से किस प्रतिशत का आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 100% आपके जो राज्य की नौकरी होगी उसमें मध्य प्रदेश को जो लोग हैं उन्हीं को लिया जाएगा। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जाकिर खान को। किसे? जाकिर खान को। नेक्स्ट है भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो असम राज्य में किया गया है भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन। नेक्स्ट है कि किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में 15 तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 जीता है? तो गजानंद यादव ने जीता है। फिर से देख लीजिए कि किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में 15 तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 जीता है? तो गजानंद यादव ने जीता है। नेक्स्ट है इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्रयान अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्र की कक्षा में कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो 1 वर्ष पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार कब प्रस्तुत किया जाता है? तो एकता दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार कब प्रस्तुत किया जाता है? तो
तो एकता दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है कि मुद्रा ऋण योजना के तहत किस राज्य में महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। किस राज्य में केंद्रीय सड़क मंत्री ने 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में किया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। असम में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम आस्पा को कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था आस्पा को। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्यों में जो आस्पा भी लागू है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, असम में है, ठीक है, असम में है, और एक राज्य में और है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट है कि किस संस्थान ने शिव नादर विश्वविद्यालय के साथ मिलकर पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? तो आईआईटी बम्बे के साथ में मिलकर। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2020 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो गुजरात को पहला स्थान मिला है। सामाजिक न्याय मंत्रालय की नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का क्या नाम है? तो किरण उसका नाम रखा गया है। फिर से देखिए कि सामाजिक न्याय मंत्रालय की नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का क्या नाम है? तो किरण उसका नाम है, किरण। नेक्स्ट है केंद्र सरकार खाद्य पदार्थों में ट्रांस वसा को 5% से घटाकर न्यून में से किस प्रतिशत में लाने की तैयारी कर रही है? तो 2% में जो ट्रांस फैट है उसे लाने की तैयारी कर रही है। केंद्र से निर्यात सुविधाओं के आधार पर किस राज्य को रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो गुजरात को पहला स्थान मिला है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़े के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य है। कौन? तमिलनाडु राज्य है। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य ने संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। किस भारतीय राज्य ने संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने शामिल किया है। अभी जो 6ठा अनुसूची में कितने राज्य आते हैं? तो असम आता है, मेघालय आता है, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। अब जो है अरुणाचल प्रदेश भी प्रस्ताव पारित करके जो है 6ठी अनुसूची में आना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए फोरम का प्रमुख कौन बने हैं? तो संदीप पटेल बने हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए फोरम का प्रमुख। नेक्स्ट है किस संगठन ने एशिया के लिए राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान परिवहन पहल शुरू की है? तो NITI योग ने शुरू किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र द्वारा पेश कृषि विपणन पर अध्यादेश के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो पंजाब ने प्रस्ताव पारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो विद्या प्रवेश प्रोग्राम का। किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है? तो उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस लिए? तो शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है? तो अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हमारे अमित शाह ही हैं। नेक्स्ट है कि वह संस्था जिसने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो IIT कानपुर ने लॉन्च किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक जितने गीगावाट का
दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया गया है वह है 30 गीगावाट। कितना है? 30 गीगावाट। इसमें आपको याद रखना है कि जो मध्यकालीन लक्ष्य है वो कितना है? 5 गीगावाट है। जो इसमें दीर्घकालिक लक्ष्य है वो कितना है? 30 गीगावाट है। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आकाश का परीक्षण किया है। आकाश का परीक्षण किया है सतह से सतह पर मार करने वाली नई पीढ़ी का। नेक्स्ट है कि देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को नियुक्त किया गया है देश का नया शिक्षा मंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरण रिजिजू की जगह किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है? तो अनुराग ठाकुर को नया खेल मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है कि ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो मुंबई में किया गया। भारतीय रक्षा क्षेत्र से संबंधित प्रन्यास क्या है? तो जो प्रन्यास है मिसाइल है। क्या है? मिसाइल है। किस राज्य ने सब्सिडाइज भोजन के लिए जो है कुदुम्बश्री होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो केरल सरकार ने कुदुम्बश्री होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है, जिसके तहत ज़रूरतमंद परिवारों को जो है 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि द्वितीय बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो भुवनेश्वर में किया जाएगा। ये किया जा चुका है वो, ठीक है। नेक्स्ट है कि गुलमर्ग में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा। गुलमर्ग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो देवाशीष पांडे ये पहले थे, अब कौन है? तो अब हैं टीबी सोमनाथन है, ठीक है, टीबी सोमनाथन है। नेक्स्ट है कि नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? और इसमें आपको याद रखना है कि नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए जो है बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कम्पेक्स की स्थापना देश के किस राज्य में की जाएगी? तो गुजरात में किया जाएगा। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा। नेक्स्ट है युवा उद्यमिता विकास अभियान और मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना किस राज्य की योजना है? तो उत्तर प्रदेश की योजना है। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो दिल्ली हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट है कि किस राज्य द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती को राज्य महिला बाल विकास संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा जो है पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती पर राज्य महिला बाल विकास संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि थल सेना भवन का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया जाएगा। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कि सी ग्रेट थनबर्गे किसकी प्रजाति है? सी ग्रेट थनबर्गे किसकी प्रजाति है? तो घोंघा की प्रजाति है। नेक्स्ट है ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो तिरुचिरापल्ली में। कहाँ पर? तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट है कि किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने THDC इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में सरकार की पूरी हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय लिया है? तो NTPC लिमिटेड ने। नेक्स्ट है कि 2020 तक भारत में कितनी भाषाओं को
शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो आपके 2020 तक जो है 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम क्या है। तो थीम है विज्ञान में महिलाएं। क्या थीम है? विज्ञान में महिलाएं। नेक्स्ट है कि किस त्रिराज अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिराज, किस त्रिराज अभयारण्य को जो है पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसका विस्तार है। नेक्स्ट है कि सुर्खियों में रही मोबाइल एप्लीकेशन हमसफ़र किस सेवा से जुड़ी हुई है। तो ईंधन की डोर स्टेप डिलीवरी से, ईंधन की डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है सुर्खियों में रहे एवोन फेरल सैली मैकनामारा को किस वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रीतिजकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन ने हाल ही में दुनिया के 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को जो है 1947 की महिला के रूप में नामित किया है। तो अमृत कौर को। किसे? अमृत कौर को। महाराष्ट्र के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदल के। नेक्स्ट है किस भारतीय संस्थान ने अनियमित मानव रहित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ड्रोन विकसित किया है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो बढ़िया काम करते हैं उनको दिया जाता है चमेली देवी जैन पुरस्कार। किस राज्य की कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया है जिसके द्वारा दंगाइयों से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पुथुरसी रामचंद्रन जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस भाषा के कवि और विद्वान थे। तो मलयालम भाषा के कवि और विद्वान। नेक्स्ट है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनविंसिबल नामक एक पुस्तक लॉन्च की। यह किस पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री पर आधारित है। तो मनोहर पर्रिकर पर आधारित है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का लक्ष्य रखा है। तो स्पेस एक्स ने। किसने? स्पेस एक्स ने। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2020 में पहली बार जो है अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का लक्ष्य रखा है। तो स्पेस एक्स ने रखा था। नेक्स्ट है कि 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने। नेक्स्ट है भारत में संगठन ने यूवी ब्लास्टर नामक एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर को विकसित किया है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर डार आसिन मुख्तार खान और चन्नी आनंद को हाल ही में किस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना द्वारा दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन का क्या नाम है। तो समुद्र सेतु नाम है। फिर से देखिए, भारतीय नौसेना द्वारा दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम था। तो समुद्र सेतु नाम था। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो सौरभ लोढ़ा को। नेक्स्ट है निगाह किस राज्य सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों के बीच जागरूकता प्रदान करना। तो हिमाचल प्रदेश का एक पहल है। नेक्स्ट है कि सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री युवा योग योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है। तो त्रिपुरा की एक पहल है।
झारखंड ने 1 वर्ष के लिए 11 ब्रांडों के पान मसाले के निर्माण, बिक्री, भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि उनमें मौजूद किस हानिकारक रसायन पर अंकुश लगाया जा सके। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो उसमें उपलब्ध होता है उस पर जो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो रसायन उस पर उपलब्ध होता है, उसमें उसके अंदर में उपलब्ध होता है, उस पर रोक लगाया जाए। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने नई पहल FAR आपके द्वार योजना शुरू की है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट लेबल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के 68% बच्चों की मौत का कारण क्या है। तो बाल एवं मातृ कुपोषण है। नेक्स्ट है TBS समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस संस्था के साथ मिलकर द सुंदरम बेंटागो नामक श्वसन तंत्र विकसित किया है। तो IIT मद्रास के साथ में मिलके। नेक्स्ट है किफ़ायती किराए के आवास परिसर जो कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में प्रस्तावित है का निर्माण किस योजना के तहत किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम का कार्यकाल कितना है। तो 5 साल है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर प्रशासन की अधिसूचना के अनुसार अधिवास के लिए पात्र होने के लिए जम्मू कश्मीर में निवास की न्यूनतम अवधि कितनी है। तो 15 साल है। भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है। तो नोट कीजिएगा, एल्स्टॉम कंपनी के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है। तो एल्स्टॉम कंपनी के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना की घोषणा की है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा को कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा को वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का नाम क्या है, जिसे 3 और वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना नाम है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना उसका नाम है। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSME क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। किस राज्य ने निवेश को आकर्षित करने और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल उद्योग का दर्जा दिया है। तो मिजोरम जो है खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया है। जो खेल है उसे उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है। तो मिजोरम ने दिया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो तमिलनाडु ने। दोबारा देखिए कि किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो तमिलनाडु सरकार ने। किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर तैयार किया गया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। तो असम के बोडो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जो है एक फफूंद पाउडर बनाया है जो लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक और भारत ने किस राज्य में सड़कों के सुधार के लिए $177 मिलियन के ऋण पर सिग्नेचर किया है। तो महाराष्ट्र के साथ में किया गया है। एशियाई विकास बैंक ने किसके साथ किया है। तो महाराष्ट्र के साथ में किया है। और कितना है, $177 मिलियन के ऋण पर आपके सिग्नेचर किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा MSME के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित मंच का नाम क्या है। तो चैंपियन उसका नाम है। क्या नाम है, चैंपियन। केंद्र सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट को किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलने की मंजूरी दी है। तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का। ये इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए
कि केंद्र सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट को किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलने की मंजूरी दी है। तो कोलकाता जो पोर्ट ट्रस्ट था उसका नाम अब हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट, उसका नाम हो गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राजीव टोपनो को। नेक्स्ट है कि ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका नाम क्या है? तो पैट्रिक पिटचेट, इसके बारे में चेक कर लीजिएगा। वाहन मित्र योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? तो आंध्र प्रदेश की एक पहल है वाहन मित्र योजना, ठीक है। नेक्स्ट है आई कॉमिट भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक नया अभियान है? तो ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया आई कॉमिट एक नया अभियान है, ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया? ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि स्पंदन किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट है कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो हुबली स्टेशन पर। कहाँ पर? हुबली स्टेशन पर। किस भारतीय राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन श्रम रोजगार विनिमय शुरू किया है? तो राजस्थान ने शुरू किया है। किस भारतीय राज्य ने जो है प्रवासी श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन श्रम रोजगार विनिमय शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कचरा रेगुलेशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है किस जहाज निर्माता ने तटरक्षक बल के लिए ICGS कनकलता बरुआ, यहाँ पर लिख देते हैं इंग्लिश में कनकता बरुआ नामक एक तेज गश्ती पोत दिया है? तो गॉड रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा दिया गया है। गॉड रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये पार्ट आपके सेकेंड था। इसके बाद 2 पार्ट और आएगा, पार्ट 3 और पार्ट 4, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू।